हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और उसी को आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कार्य की दृष्टि से ही यह है कि जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक कार्य की दृष्टि से इनका कार्य ही जटिल है, तो सम परमानेंट टिश्यू come to contact to each other for complex permanent tissue। सब परमानेंट टिश्यू, कुछ अस्थायी ऊतक फॉर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक का निर्माण कर लेते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम को वास्तव में दारू और फ्लोएम को पोषवाह कहते हैं। जाइलम को दारू हिंदी शुद्ध है और फ्लोएम को पोषवाह। कॉल कंडक्टिंग टिश्यू, इनको संवाहक ऊतक, कंडक्शन का कार्य करते हैं। जाइलम जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवणों को पौधे की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू। और फ्लोएम, पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो भोजन बनता है, उस भोज्य पदार्थ को पौधे के भिन्न भिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य फ्लोएम करता है, इसीलिए इसको पोषवाह। और बोथ जाइलम और फ्लोएम आल्सो नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों जाइलम और फ्लोएम को ये संवाहक ऊतक कहते हैं, क्योंकि ये क्रमशः जल एवं भोजन का संवहन करने का कार्य करते हैं। बच्चों, आइए चलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, संवाहक ऊतक। Those type of tissue take part in the process of conduction is known as conducting tissue। ऐसे ऊतक जो संवहन का कार्य करते हैं, उनको संवाहक ऊतक कहते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर के वैस्कुलर बंडल, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जिसको भी कहते हैं। और वैस्कुलर बंडल का पाया जाना हायर प्लांट में एडॉप्टेशन है, उच्च वर्गीय पौधों में यह एक अनुकूलन है स्थलीय पौधों का। स्थलीय उच्च वर्गीय पौधों में जो है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा निर्मित एक संरचना है, जिसको वैस्कुलर बंडल भी के नाम से जानते हैं। यह उसका लाक्षणिक गुण है। आइए चलते हैं, जब इस वैस्कुलर बंडल की अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन काट करके सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बने हैं। जाइलम जो है 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम भी 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। वो चारों प्रकार क्या हैं, कैसे हैं? तो आइए चलते हैं। सबसे फर्स्ट जाइलम। जाइलम आर दारू इसको कहते हैं, मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू। ये मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू माने 4 प्रकार के ऊतकों से मिलके बना होता है। कितने प्रकार के ऊतकों से? 4 प्रकार के ऊतकों से मिलके जाइलम बना होता है। ये चारों के नाम पहले जान लें। बाह्यनिकाएं, ट्रेकेट्स, बाहिकाएं, ध्यान दीजिए, बाह्यनिकाएं और बाहिकाएं, ट्रेकेट्स और वेसल। और तीसरा है जाइलम मृदोतक, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे, जाइलम फाइबर। These are 4 tissues come to contact to each other for जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 4 ऊतक हैं जो आपस में मिलके जटिल ऊतक जाइलम का निर्माण करते हैं। तो बच्चों चलते हैं एक एक करके। ये बाह्यनिकाएं जो टेकिट्स हैं, टेकिट्स बच्चों ये पौधे की जड़ों में मृदा से जल में घुले हुए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज पोषक तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो जल में घुले होते हैं और उस
केश का जल कैपिलरी वाटर में घुलित अवस्था में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके स्थानांतरण, उनके संवहन का कार्य वाहिनिकाएं करती हैं। और वाहिनिकाएं ये तनों में पत्तियों तक फैली होती हैं और ये शलाखा रूप में पाई जाती हैं और ये भी इस खनिज लवणों को जल में विघुलित अवस्था में जो होते हैं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब जाइलम मृदुतक, जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम मृदुतक जो होते हैं लिविंग कंडीशन में कोशिकाएं सजीव होती हैं, जीवित होती हैं और जाइलम में जगह जगह ऐसी संरचनाएं बनाती हैं जो स्टोरेज इन नेचर और मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये जाइलम मृदुतक भोजन का संचयन करते हैं, जल का संचयन करते हैं और इसमें लिग्निफाइड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, इसमें लिग्निन का संग्रह होता है जिससे सेल वॉल मोटी हो जाती है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट और यांत्रिक सहारा देने का कार्य करते हैं। जाइलम रेशे, जाइलम फाइबर, ये जड़ से तने पत्तियों तक ये पूरे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सूत्रवत संरचना में फैले होते हैं और पूरे टिश्यू वेसल ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा को जो ये मुख्य रूप से एक दूसरे से बांधे रहने का कार्य करते हैं और गिव मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा भी देने का कार्य करते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के कार्य, फंक्शन ऑफ जाइलम। तो संरचना स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम में देखे कि जाइलम मुख्य रूप से 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के उत्तकों से बच्चों? 4। याद रखिएगा जो है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 टिश्यूज हैं जो एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण करते हैं। जाइलम जटिल ऊतक का, जाइलम कंडक्टिव टिश्यू, जाइलम संवाहक ऊतक का निर्माण करते हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू लीफ। ये जल एवं खनिज लवणों का जो है संवहन करता है, कहां से कहां तक? ये जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक खनिज लवण एवं जल का संवहन का कार्य करने का कार्य करता है जाइलम। दूसरा है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संचयन, इसमें जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम में एक ऊतक है जाइलम पैरेन्काइमा, ये फूड स्टोरेज नेचर होती है, भोजन के संचयन का भी कार्य करती है। गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, एग्जाम्पल जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। मैकेनिकल सपोर्ट, जाइलम जो है यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है, उसमें कौन से ऊतक होते हैं? तो जाइलम फाइबर गिव मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम रेशे जो है ये क्या देते हैं? यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। तो बच्चों ये जाइलम कंडक्टिव टिश्यू रहा। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम कंडक्टिव टिश्यू, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग दूसरा कंडक्टिव टिश्यू संवाहक ऊतक फ्लोएम पढ़ेंगे। अब तक जाइलम के कितने भाग हैं, कितने ऊतकों से जाइलम बना हुआ है देखें, जाइलम के कार्य देखें। अब फ्लोएम हम लोग, फ्लोएम की शुद्ध हिंदी पोषवाह होती है, क्योंकि ये पोषक पदार्थों का वहन करता है, पोषक पदार्थों का संवहन करता है। ये बने हुए भोजन का जो पोषण में प्रयुक्त होते हैं भोजन का संवहन करता है, इसलिए पोषवाह कहते हैं। कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। देखिए बच्चों, ये कंडक्शन माने संवहन करता है, आप फूड माने भोजन का, फ्रॉम कहां से? लीफ, पत्ती से, लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के सभी भागों में, पत्तियों में जो भोजन बनता है उस बने हुए भोजन को यह फ्लोएम पोषवाह पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जो है संवहन का कार्य करता है। ये मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू। ये फ्लोएम जो है
पोषवाह 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के उत्तकों से? 4 प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहला है चालनी नलिकाएं, सीप ट्यूब। सीप ट्यूब, चालनी नलिकाएं। इसमें न्यूक्लियस बच्चों एब्सेंट होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर, हैविंग मेनी पोर्स, और इसमें बहुत ही छिद्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी छिद्रों के द्वारा जो भोजन होता है उस छिद्र से निकल करके पूरे भिन्न भिन्न भागों में यूज इन कंडक्शन ऑफ फूड, जो भोजन के संवाहन में प्रयुक्त होता है। अब दूसरा है कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं या साक्षी या सखी कोशिकाएं जो भी कह लीजिए। इसकी थीन वॉल होती है, थीन माने पतली सेल वॉल, पतली कोशिका भित्ति होती है इसकी, और कनेक्टेड टू सेप ट्यूब, और यह चालनी नलिकाओं से जुड़ी होती है। किससे? चालनी नलिकाओं से जुड़ी होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और क्या होता है, कंट्रोल इट्स फंक्शन, और यह चालनी नलिकाओं सीप ट्यूब के कार्य को नियंत्रित रखती है। कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सीप ट्यूब अकॉर्डिंग टू द कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल के द्वारा चालनी नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित किया जाता है। और हैविंग वन लार्ज न्यूक्लियस, इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। तीसरा बच्चों है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पोषवाह मृदोतक। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जो है थीन वॉल, ये पतली कोशिका भित्ति वाले होती है, प्रेजेंट बिटवीन सेप ट्यूब, और ये सेप ट्यूब के मध्य स्थित होता है। किसके बीच? दो सेप ट्यूब नलिकाएं हैं, उनके मध्य स्थित होता है। सेप ट्यूब के बीच में फूड स्टोरेज नेचर, और क्या करता है? भोजन का स्टोरेज संचयन करता है। ये क्या करता है? भोजन का संचयन करता है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम फाइबर जो होते हैं, जैसे जाइलम फाइबर हैं, उसी तरह से फ्लोएम फाइबर हैं। ये नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सब लिविंग कंडीशन में होते हैं, सजीव अवस्था में। लेकिन फ्लोएम फाइबर बच्चों ये निर्जीव अवस्था में होता है। ये फॉर्म बाय स्क्लेरेन्काइमा, ये दृढ़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और गिव मैकेनिकल सपोर्ट और यांत्रिक सहारा देने का कार्य करता है। जैसे फाइबर ऑफ पटसन, फाइबर ऑफ कोकस निसिफेरा, नारियल के रेशे, ये सब जो होते हैं इसकी उपस्थिति है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्लोएम, पोषवाह के कार्य। बच्चों जाइलम के तरह फ्लोएम भी पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों को पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह से हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू, संवाहक ऊतक, जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन किए और जाइलम और फ्लोएम दोनों के कार्यों को देखे कि जाइलम मृदा से जड़ों द्वारा पत्तियों तक जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण करके पहुंचाने का कार्य करता है बच्चों। जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद जो भोजन बनता है पत्तियों में पौधे के, उस पत्तियों से जो है फ्लोएम पोषवाह ये पौधे के भिन्न भिन्न भागों, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, फल, बीज इत्यादि में लाकर संचयित करता है, स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोग ये परमानेंट टिश्यू में कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ लिए। बच्चों आप वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, 1-2 बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए और नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आने वाले समय में ये आपका विद्यालय खुलने की कोई स्थिति में नहीं है और जो भी क्लास हो रहे हैं इसका नोट्स तैयार करें। जितना समय मिलेगा पढ़ाया जाएगा और आगे के क्रम में जब विद्यालय खुलेगा तो इन लेसनों को, इन अध्यायों का जो है रिवीजन नहीं हो पाएगा, आगे के क्रम में ही पढ़ा जाएगा। इसलिए आप वीडियो पूर्ण रूप से देखें
और नोट्स तैयार करें, लर्न करें। कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। थैंक यू।